ये हु मंत्र निश्चित ही फना के लिए है। इस मंत्र का साधक उपयोग करता है अपने को मिटाने के लिए, अपने को समाप्त करने के लिए। ये अपने ही हाथ अपनी मौत को निमंत्रण, इस साधारण मौत को नहीं जो शरीर की, उस महामृत्यु को जो कि अहंकार की और मन की, जो कि मुझे बिल्कुल मिटा देगी। क्योंकि ये जिसको हम मौत कहते हैं ये बिल्कुल नहीं मिटाती। सच तो ये मिटाती ही नहीं, और भी सच ये है कि ये हमें मिटने से बचाती है। जब एक शरीर बिल्कुल सड़ गल जाता है, अगर हम उसमें ही रह आए तो मिट जाएंगे, तो ये मौत हमें नया शरीर दे देती। जैसे कि कोई आपके पुराने मकान को, गिरते खंडर को देख के कहीं इसमें मिट न जाओ, आपको निमंत्रण दे और कहे कि आओ मेरे नए मकान में बस जाओ। तो मौत मिटाती नहीं, सिर्फ आपके खंडर को हटाती है और नया, ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा ताजा शरीर आपको दे देती है। फना सूफियों का शब्द है, उसका मतलब है वास्तविक मौत। वो वास्तविक मौत सच में ही आपको मिटाती है। वो जो भीतर मैं का भाव है उसे छिन्न भिन्न कर देती है। इस हु की ध्वनि में वो राज छिपा है जो आपके मैं के भाव को तोड़ता है। मैं भी क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं को एक ध्वनि कैसे तोड़ेगी। आपको पता नहीं, मैं भी एक ध्वनि है। मैं भी क्या है, एक ध्वनि है। उसकी विपरीत ध्वनियां भी है, जिनका उपयोग किया जाए तो वो विकर्जित हो जाएगी, टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हजारों साल की साधनाओं के बाद उन ध्वनियों को खोज लिया गया है जो एंटीडोट है। मैं एक स्वर है, हूं भी एक स्वर है। हूं का स्वर एंटीडोट है, विपरीत औषधि है। और इसलिए डर भी पैदा होता है कि मैं मिट जाऊंगा, तो घबराहट भी पैदा होती। पर नगर में प्रयोग करने से डरने की कोई जरूरत नहीं। डर पैदा होता है, डर पैदा होता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि नगर में जो है उन सभी को बिना फना हुए, बिना मिटे वास्तविक जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन घबराहट भी ठीक है, क्योंकि आदमी अपने को बचाना चाहता है, सोचता है कहीं कोई मिटने का उपाय न हो जाए। आपको ख्याल न होगा, अगर एक आदमी को आप बीच में बिठा लें और 12 आदमी चारों तरफ हाथ बांध के जोर से हु का हुंकार करना शुरू करें, तो वो आदमी कपना शुरू हो जाएगा और घबराना शुरू हो। वो ना भी करे तो भी हु भीतर एक भय पैदा करता है। एक बहुत मजेदार घटना घटी, भरोसे योग्य नहीं, इसलिए अब तक मैंने कही नहीं। एक सन्यासी है आनंद विजय, जबलपुर में नगर के बाहर एक एकांत स्थल पर उन्होंने अपना रहने की जगह बना ली और वहां उन्होंने हु के इस महामंत्र का प्रगाढ़ता से प्रयोग शुरू किया। कभी ज्यादा मित्र भी इकट्ठे होकर करते, अकेले तो वो करते ही, 2-4 जो उनका परिवार थे वो तो करते ही। वो बड़े जोर से बीमार पड़े। बीमारी में एक दिन उनकी हालत करीब करीब सन्निपात जैसी हो गई। लेकिन जब इधर सन्निपात होता है तो कभी कभी उधर के द्वार खुल जाते हैं। कभी कभी जब इधर से आदमी बिल्कुल मरने के करीब पहुंच जाता है तो कुछ चीजें उसे दिखाई पड़ने लगती हैं जो जिंदा आदमी को कभी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वो मौत के करीब सरक गया, जिंदगी से दूर हट जाता है। कोई 106 डिग्री उनको बुखार था और सन्निपात की हालत थी। तब उनको ऐसा लगा कि उनके कमरे में कई प्रेतात्माएं खड़ी और वो सब उनसे कह रही कि तुम ठीक न हो सकोगे जब तक तुम ये हु का उच्चार वो नगर के बाहर देवताल पर तुम जो हु का उच्चार कर रही, जब तक तुम बंद नहीं करोगे तुम ठीक न हो सकोगे। हम सब आत्माएं हैं जो वहां बहुत दिन से रह रही हैं, तुम्हारे हु के उच्चार से हम बहुत भयभीत हो गए।
होश में आने पर उनको ये याद रहा, उन्होंने मुझे लिखा पत्र और कहा कि मुझे भरोसा नहीं आता कि सच हो, मेरी कोई कल्पना ही हो सकती, कोई ख्याल ही हो सकता है। बाकी फिर 2 बार ये घटना और घटी। अब तो वो चेहरा भी पहचानने लगे और वो सारी आत्माएं चाहती हैं तुम यहां से हट जाओ, क्योंकि हमारा आवास यहां बहुत दिन से है और अगर तुम यहां हु करते ही रहे तो या तो हमको हटना पड़े या तुम यहां से हट जाओ। ये कल्पना हो सकती है, लेकिन एक और कारण मिला जिससे लगा कि ये कल्पना नहीं है। आनंद विजय को भी चिंता थी कि ये कल्पना तो नहीं है, इसलिए उनकी निष्ठा भी साफ है। उनको भी भय है कि किसी को कहूं या न कहूं, क्योंकि बिल्कुल स्वप्न हो सकता है। और उनको भी भरोसा नहीं आता कि कोई प्रेतात्माएं इस हु के हुंकार से घबरा सकती हैं। सिर्फ जांच के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उसी समय, उसी के थोड़े दिन पहले लामा कर्मप्पा ने मेरे संबंध में कुछ कहा था, वो उन्होंने पढ़ा था। तो कर्मप्पा ने यह कहा था कि मेरा एक शरीर तिब्बत की एक गुफा में सुरक्षित है, पुराने जन्म का। वहां 99 शरीर सुरक्षित है, उसमें एक शरीर मेरा, ऐसा कर्मप्पा ने कहा था। तिब्बत में उन्होंने कोशिश की है कि इन हजारों वर्षों में जिन शरीरों में कुछ विशेष घटनाएं घटी हैं उनको प्रयोग की तरह सुरक्षित रखा है, क्योंकि वैसी घटनाएं दोबारा नहीं घटती और आसानी से नहीं घटती, और कभी कभी लाखों साल बाद घटती। जैसे किसी व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र के खुलने के साथ ही उसकी हड्डी में छेद हो गया जहां तीसरा नेत्र। ऐसी घटना कभी लाखों में एक बार घटती है। वो जो तीसरा छेद है, तीसरे आंख तो कई लोगों की खुल जाती है, लेकिन वो छेद सभी को नहीं होता। कभी जब वो छेद हो जाता तो तीसरी आंख अपनी पूर्णता में खुलती, तब वो छेद होता है। तो फिर वैसी खोपड़ी को वो सुरक्षित रख लेते हैं या वैसे शरीर को सुरक्षित रख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की काम ऊर्जा पूरी उठी और उसके मस्तिष्क को फाड़ के ब्रह्मांड में लीन हो गई, तो वहां छेद हो जाता। वो छेद कभी कभी होता है। बहुत लोग विश्वात्मा में लीन होते हैं, लेकिन ऊर्जा इतनी धीमी धीमी और इतने लंबे अंतराल में लीन होती है कि छेद नहीं होता, बूंद बूंद रिस जाती है। कभी कभी सडन इतनी त्वरा से ये घटना घटती है कि पूरी ऊर्जा मस्तिष्क को फोड़ के और लीन हो जाती, तो छेद हो जाता। तो उस शरीर को वो सुरक्षित रखते। ऐसे उन्होंने अब तक मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे बड़ा महाप्रयोग किया। 99 शरीर उन्होंने संरक्षित रखे। तो कर्मप्पा ने कहा था कि एक मेरा शरीर भी उन 99 शरीर में सुरक्षित है। ये आनंद विजय ने पढ़ा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये सच है, ये मेरी अवस्था, जब मैं सन्निपात जैसी अवस्था में हो जाता हूं, मुझे खुद ही भरोसा नहीं आता कि मैं होश में हूं या पागल हूं। अगर ये सच है और अगर मैं इतने करीब पहुंच जाता हूं प्रेतात्माओं के, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सा शरीर है, 99 में कौन सा शरीर मेरा है। तो मैं गिनती कर लूं, अगर मुझे दिखाई पड़ जाए और वही निकले तो मैं समझूंगा कि कुछ जो हो रहा है वो सच है। उन्होंने मुझे खबर की, मैंने कहा प्रयोग करो। उन्होंने मुझे खबर की कि वो तीसरा शरीर है, 1 2 3, वो तो भूल भरा है, लेकिन फिर भी ठीक है। उन्होंने दूसरे छोर से गिनती की, वो तीसरा शरीर नहीं है, वो 97वां शरीर है, पर फिर भी सच है। 99 शरीर रखे उन्होंने शुरू से गिनती की। वो जहां से उन्होंने समझा कि प्रारंभ है, वो प्रारंभ नहीं अंत है, लेकिन तीसरा वो गिन पाए, ये बड़ी गहरी बात है।
97वां है, लेकिन अगर उल्टा गिना जाए तो तीसरा हो सकता है। तो मैंने उनको कहा कि तुम घबराओ मत, जो हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है, तुम जारी रखो और एक घटना और घटेगी उसकी प्रतीक्षा करना। वो घटना भी घट गई। वो बीमार पड़ते चले गए और वो आत्मा उनको बार बार कहती चली गई। और उन्होंने, मैंने कहा तुम स्पष्ट कह देना कि यहां से मैं हटने वाला नहीं हूं, ये हूं यहां जारी रखेगा, तुम्हें रुकना हो तो रुको, तुम्हें भी सम्मिलित होना हो तो सम्मिलित हो जाओ, भागना हो तो भाग जाओ, मैं यहां से हटने वाला नहीं। जिस दिन उन्होंने ये संकल्प पूरा कर लिया, उस दिन दूसरी आत्माएं उन्हें दिखाई पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम जारी ही रखो, हम भी उसी स्थान पर रहने वाली आत्माएं हैं, लेकिन हम भली आत्माएं हैं। और ये जो उपद्रवी आत्माएं हैं जो तुम्हारे हू से परेशान हैं, ये हटी जाए तो हम पे भी बड़ी कृपा हो। भरोसा न आए उस जगत की बातें हैं, लेकिन हू से तकलीफ हो सकती है। लेकिन जिन मित्रों को ऐसी तकलीफ होती है उनको समझाना कि परमात्मा के रास्ते पर खाना होने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। अपने को मिटाना ही होगा। अगर चाहते हो उसे पा लेना जो फिर मिटता नहीं। मृत्यु ही अमृत का द्वार है। सहज स्वीकार से जो मृत्यु को पकड़ लेता है, मृत्यु उसके लिए समाप्त हो जाती है। जो अपने को बचाता है वो खोता है, और जो खोता है वो सदा के लिए बचा लेता है।